नमस्ते। बैंकिंग की दुनिया में ना एक गुमनाम हीरो है। एक ऐसा हीरो जो चुपचाप हमारी मेहनत की कमाई की रखवाली करता है और इसका नाम है DICGC। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, किसी ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, उसे बैंक में सुरक्षित रखा और फिर एक दिन खबर आती है कि वो बैंक डूब गया। सबसे पहला सवाल मन में क्या आएगा? जाहिर है यही कि अरे मेरे पैसों का क्या होगा। ये एक ऐसा डर है जो सच में किसी को भी परेशान कर सकता है जिसके पैसे बैंक में हैं। और ये सिर्फ एक पर्सनल लॉस की बात नहीं है, ये तो पूरे बैंकिंग सिस्टम पर हमारे भरोसे को हिला सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है? और ठीक यहीं पर सीन में एंट्री होती है DICGC की। ये वो सुरक्षा कवच है, वो सेफ्टी नेट जो हमें और हमारे पैसों को बैंक के फेल होने के झटके से बचाता है। इसे बैंकिंग सिस्टम का गार्डियन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये DICGC है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब हमारे सेंट्रल बैंक RBI की 100% सब्सिडियरी है। इसे पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत बनाया गया है, जिसका मतलब है कि इसकी बुनियाद बहुत बहुत मजबूत है। इसका काम ना एकदम सीधा और सिंपल है। जैसे हम अपनी गाड़ी का या हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं ना, बस वैसे ही DICGC हमारे बैंक डिपॉजिट का इंश्योरेंस करता है। और इसके दो मकसद हैं, मतलब एक डुअल पर्पस। पहला, हम जैसे डिपॉजिटर्स के पैसों की हिफाजत करना, और दूसरा, पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम में एक स्थिरता और भरोसा बनाए रखना। ओके, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये जो सेफ्टी नेट है ये असल में कितना बड़ा है, मतलब DICGC कितने पैसे को सिक्योर करता है। और ये रहा वो मैजिकल नंबर, 5 लाख रुपए। जी हाँ, DICGC हर डिपॉजिटर के हर बैंक में 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को इंश्योर करता है। और हाँ, इस रकम को हाल ही में बढ़ाया गया था ताकि हम जैसे सेव करने वालों को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। तो क्या हर तरह के अकाउंट्स कवर्ड हैं? जवाब है हाँ, लगभग सभी। चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD हो, करंट अकाउंट हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट मतलब RD, ये सब के सब DICGC की प्रोटेक्शन में आते हैं। अच्छा, एक और बड़ा ज़रूरी सवाल आता है, क्या ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर लागू होता है या इंटरेस्ट पर भी? तो सुनिए, सबसे कमाल की बात यह है कि ये इंश्योरेंस प्रिंसिपल और उस पर मिले हुए इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर 5 लाख रुपए तक कवर करता है। तो हाँ, जो इंटरेस्ट है वो भी सेफ है। अब इस एक नियम को बहुत ध्यान से समझना होगा। ये कवरेज है प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर किसी का एक ही बैंक में, भले ही अलग अलग ब्रांच में, एक से ज्यादा अकाउंट हैं, तो भी उसे कुल मिलाकर 5 लाख रुपए का ही कवर मिलेगा। तो ज्यादा सुरक्षा के लिए पैसे अलग अलग बैंकों में रखना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस इंश्योरेंस के दायरे से क्या क्या बाहर है। कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स, तो इन बातों को जानना भी उतना ही जरूरी है। तो देखिए, लगभग सभी बैंक इस कवरेज के अंदर आते हैं। इंडिया में काम करने वाले सारे कॉमर्शियल बैंक्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों, प्राइवेट हों या फिर फॉरेन बैंक्स, ये सब कवर्ड हैं। इनके साथ साथ रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक भी इसके दायरे में हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि किस तरह के डिपॉजिट्स कवर नहीं होते, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट्स या हमारी अपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स, या फिर एक बैंक का दूसरे बैंक में जो पैसा जमा होता है जिसे इंटर बैंक डिपॉजिट कहते हैं। ये सब इस इंश्योरेंस के दायरे से बाहर हैं। सीधी सी बात है, ये इंश्योरेंस खास तौर पे आम जनता के लिए है। तो अब तक हमने बात की कि ये हमारे पैसों को कैसे बचाता है, लेकिन DICGC का महत्व इससे कहीं कहीं ज़्यादा है। ये सिर्फ एक इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी का एक बहुत ही ज़रूरी पिलर है। ज़रा सोचकर देखिए, अगर ये प्रोटेक्शन ना हो तो किसी एक बैंक के बारे में एक छोटी सी अफवाह भी लोगों में पैनिक फैला सकती है। लोग अपना पैसा निकालने के लिए भागेंगे और इससे तो अच्छे भले बैंक भी डूब सकते हैं। इसी को बैंक रन कहते हैं। DICGC इसी पैनिक को रोकता है और पूरे सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखता है। तो हम कह सकते हैं कि DICGC के दो बड़े रोल हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 70%, तो सीधे सीधे हम जैसे डिपॉजिटर्स के प्रोटेक्शन पर फोकस्ड है, और जो बाकी 30% है वो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए है। और ये दोनों ही रोल एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।
और मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी ऐसी नौबत आ ही जाए, तो प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जब कोई बैंक फेल होता है तो एक अधिकारी, जिसे लिक्विडेटर कहते हैं, वो अपॉइंट होता है। उसका काम होता है सभी डिपॉजिटर्स की एक लिस्ट बनाना और उसे DICGC को भेजना। फिर DICGC उस लिस्ट को वेरीफाई करता है और जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो लिक्विडेटर को दे देता है और फिर वो पैसा डिपॉजिटर्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, DICGC असल में है क्या? क्या ये सिर्फ हमारी पर्सनल सेविंग्स को बचाने वाला एक सेफ्टी नेट है, या फिर उस भरोसे की बुनियाद है जिस पर हमारे देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम टिका है? सच तो ये है कि ये शायद